बिलाल साहिब, अज कलम शकील अहमद चौहान, किस्त नंबर 36। ओके, नो प्रॉब्लम, छोड़ देते हैं। तुम लोग आओ, मैं डीजे को कहती हूँ गाड़ी सामने ले आए। ये कहकर वो हॉल से बाहर चली गई। उसका फोन भी डीजे के पास था, इसलिए गाड़ी को देखने के लिए हॉल के साथ खाली प्लाट में गई जहाँ गाड़ियों की पार्किंग थी। डीजे गाड़ी में बैठकर अताउल्लाह खान न्याजी के गाने सुन रहा था, बंद दरवाजों के साथ। नौशी ने आवाज दी, डीजे डीजे, मगर उसने सुना नहीं, शोर की वजह से। हम छोड़ देते हैं छमक छल्लो, एक लड़का नौशी की कलाई पकड़ते हुए बोल रहा था। हाउ डेयर यू, छोड़ो मुझे हरामजादे, नौशी चीखी कलाई छुड़वाते हुए। डांस तो करीना से भी अच्छा करती हो छमक छल्लो, दूसरा लड़का बोला। इतने में डीजे की नजर पड़ जाती है, वो आगे बढ़ता है। दूसरा लड़का उसे जोर से घुसा मारता है उसके पेट में और धक्का देता है। डीजे जमीन पर गिर जाता है कमर के बल। उसी दौरान हॉल के मेन दरवाजे पर खाला नुसरत ये सब देख लेती हैं। ओए बगैरतों, कुत्ते दे पुत्रों, छड़ दो बच्ची नू। खाला नुसरत एक बहादुर देहाती औरत की तरह उन पर लपकी। तोशी और फौजिया हॉल के मेन दरवाजे पर खड़ी ये मंजर देख रही थी। खाला नुसरत ने चाहते ही जिस लड़के ने कलाई पकड़ी थी उसके गाल पर थप्पड़ रसीद कर दिया। लियाकत का सारा गुस्सा उसके गाल पर निकला। वो दोनों लड़के आनंद फानंद गाड़ी में बैठकर वहाँ से भाग गए। एक शोर मच गया, चोर चोर। सब लोग बाहर दौड़े। क्या हुआ, खैरियत तो है? चोर थे, पुलिस को फोन करो। कोई नुकसान तो नहीं हुआ? सिक्योरिटी गार्ड कहाँ था? मैनेजर को बुलाओ। जितनी मुंह उतनी बातें। ये सिक्योरिटी गार्ड आ गया, किसी ने बताया। तुम कहाँ थे? आजम बसरा गुस्से से बोले। रानिया के वालिद, सर वो मैं पीछे खाना खा रहा था। गार्ड डरते डरते बोला। मैनेजर कहाँ है? सर वो अभी चले गए। ऑफिस का एक लड़का बोला। उस दौरान नौशी खाला नुसरत के साथ लिपटी हुई थी और वो कांप रही थी, एक सर्दी और दूसरा डर। उसकी इज्जत पर हमला हुआ था। पास पहुंचकर आजम बसरा बोले, मैं पुलिस को फोन करता हूँ। नहीं पाजी, बचत हो गई। मोबाइल छीन रहे थे, चोर थे। ये डीजे ने बड़ी बहादुरी दिखाई। पुलिस को फोन मत करें, बड़े सवाल पूछते हैं। खाला नुसरत नौशी को अपनी चादर में लपेटते हुए बोल रही थी। डीजे अपनी तकलीफ भूलकर मुस्कुरा रहा था। सब डीजे की बहादुरी पर उसको दाद दे रहे थे। डीजे साबुन की झाग की तरह खिल उठा था। ये बहादुरी नहीं, बेवकूफी है। मोबाइल ही तो था, अगर बच्ची को कुछ हो जाता तो? आजम बसरा गुस्से से बोले। डीजे की बहादुरी की झाग आजम बसरा के गुस्से से फौरन बैठ गई। उसे अपनी तकलीफ फिर याद आ गई। मैं तुम लोगों को छोड़ आता हूँ। आजम बसरा बोले। नहीं अंकल, थैंक यू, हम चले जाएंगे। तोशी बोली परेशान चेहरे के साथ। वो सब गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल आए। रास्ते में फौजिया बोली, खाला आपने ये क्यों कहा चोर थे? मैं उन कमीनों को अच्छी तरह जानती हूँ। तुम अभी बच्ची हो। इज्जत की सफेद चादर पर बदनामी का एक छींटा भी नजर आ जाता है। घर पहुंचकर फोन कर देना। गाड़ी से उतरते हुए फौजिया बोली। तोशी को देखकर खाला नुसरत ने नौशी का माथा चूमा जो उसके साथ पिछली सीट पर बैठी हुई थी, और वो भी गाड़ी से उतर गयी। सारे रास्ते नौशी ने एक लफ्ज नहीं बोला, जैसे कोमे में हो। वो घर पहुँचे तो 12 बज चुके थे। उनके आने से चंद मिनट पहले ही नाहिद और शोएबी किसी पार्टी से लौटे थे। लॉन्च में नौशी की नजर अपनी माँ पर पड़ी तो उसने गले लगकर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। उसकी आवाज सुनकर शोएबी नीचे आ गया, जो सीढ़ियाँ चढ़ रहा था अपने कमरे में जाने के लिए। क्या हुआ बेबी, मेरी जान, क्या हुआ? कोई बताएगा मुझे? नाहिद ने गुस्से से रिएक्ट किया। तोशी क्या हुआ, बताओ मुझे। डीजे तुम बताओ मुझे, नाहिद गुस्से से चिल्लाई। डीजे ने सारा मामला बता दिया, जो कुछ उसने देखा था। कौन थे वो लोग? शोएबी जज्बाती होकर बोला। उनकी तो मैं, उनकी ये हिम्मत, मैं नहीं जानता उनके नाम। हाँ उनको पहचान लूंगा, डीजे आहिस्ता से बोला। मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। नाहिद ने अपने पर्स से फोन निकालते हुए कहा। रुक जाए मामा, तोशी ने आवाज लगा दी। उसके कानों में खाला नुसरत के अल्फाज गूंजे। इज्जत की सफेद चादर पर बदनामी का एक छींटा भी नजर आ जाता है। क्या बताएंगी पुलिस को जो हुआ है? और हम किनके खिलाफ कंप्लेन फाइल करेंगे? हम लोग तो उनका नाम पता कुछ भी नहीं जानते। डीजे को कुछ याद आया। शैबी सर, उनको मैंने 2-3 दफा एक स्नोकर क्लब है वहाँ देखा था, शायद वहाँ मिल जाएं। चलो चलते हैं, तुम पहचान तो लोगे उनको। शोएबी करक लहजे में बोला। शोएब रुको, मेरी बात सुनो, बस मालूमात लेना उनके बारे में, बाकी बाद में देखेंगे। नाहिद ने समझाया। मामा देखना कुछ नहीं है, उनको मुझसे हाथ जोड़कर माफी मांगनी होगी बस। नौशी जलाली आवाज के साथ बोली। तुम माफी की बात कर रही हो? मैं तो उनको बर्बाद कर दूंगी, नाहिद आंखें फाड़ कर बोली। डीजे को अपनी बेवकूफी पर गुस्सा आ रहा था। क्यों उसने पॉइंट स्कोर करने की कोशिश की। सारा स्नोकर क्लब उन्होंने देख लिया, मगर वो नहीं मिले। क्लब से निकल के जब शोएबी और डीजे गाड़ी में बैठने लगे तो शोएबी वाली साइड पर आकर एक गाड़ी पार्किंग में रुकी। क्यों शोएबी, किधर जा रहे हो? विकी ने आवाज दी, जो गाड़ी से उतर रहा था। माल लेकर आया हूँ, आजा, याद करेगा। दूसरी आवाज गूंजी, जो कि सनी की थी। चमक छल्लो तो हाथ से निकल गई, मगर ये तो है। विकी ने चरस का एक टुकड़ा शोएबी को दिखाया। यही थे, हाँ बिल्कुल यही थे, डीजे उजलत में बोला, शोएबी के कंधे को हिलाते हुए, जो कि उसके साथ वाली सीट पर बैठा हुआ था और वो विंड स्क्रीन से उनको देख रहा था। शोएबी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो नीचे उतरा और सनी को मारने लगा। विकी ने देखा, जो कि सनी से कुछ आगे चल रहा था, वापस पलटा और शोएबी पर चढ़ दौड़ा। विकी और सनी जिसामत में
डीजे और शैबी से ज्यादा ताकतवर थे। उन दोनों ने डीजे और शैबी की खूब धुलाई की। शोर मच गया। स्नूकर क्लब से लड़के बाहर आ गए। हरामजादो, वो मेरी बहन थी। शोएबी माथे और होठों से बहते हुए खून के साथ बोला। जिनके ऊपर तू अपने गंदे हाथ साफ करता था वो भी किसी की बहनें थीं। सनी गुस्से से चीखा। उसे कुछ लड़कों ने पकड़ा हुआ था। छोड़ो मुझे। बड़ा गैरतमंद बनता है। हमारे किए हुए शिकार पर कितनी दावतें उड़ाई हैं इस हरामजादे ने। विकी अपने आप को लड़कों से छुड़ाते हुए बोल रहा था। इतने में स्नूकर क्लब का मालिक आ गया। विकी और सनी, निकलो यहाँ से, पुलिस आ गई तो मामला बिगड़ जाएगा। निकलो निकलो। उसने आंख का इशारा किया। निकलो बादशाहो। गोगी बट, स्नूकर क्लब का मालिक फिर से बोला। विकी और सनी जल्दी से वहाँ से खिसक गए। बादशाहो, आप भी कमाल करते हो। कल तक इकट्ठी अयाशी करते आए हो और आज जूतियों जूती हो रहे हो। रात गई बात गई। एक सलाह मेरी ले लो, अगर मामला पुलिस में लेकर गए तो नंगा वो तुम्हें भी कर देंगे। आगे आपकी मर्जी। गोगी भट्ट ने डीजे की तरफ देखा। इस गरीब को भी ले जाओ और खुद भी पट्टी शट्टी करवा कर जाना। चलो मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। ओए पप्पू, क्लब बंद कर दे। गोगी भट्ट ने पास ही प्राइवेट अस्पताल से दोनों की मरहम पट्टी करवा दी और उन दोनों को घर भेज दिया और फोन मिलाया सनी को। बादशाहो, अगर केस पुलिस में जाता तो लाखों का खर्चा था और ख्वारी वखरी। बचत करवा दी है तुम दोनों की। अब चाय पानी पहुँचा देना। ओके बाय।